देखो सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी सी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, सोल्जर वॉइस पे हम सब वो मुद्दे उठाते हैं जो एक सिपाही से लेके एक जनरल तक के कैरियर को अफेक्ट करते हैं, उनके पेन लॉसेस को अफेक्ट करते हैं। शहीदों के परिवारों की सुविधाओं के लिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक लेफ्टिनेंट कर्नल की, जिसको 39 यानी 39 वर्ष सेवा देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल को कम पेंशन मिल रही है। ये कुछ पॉलिसी का कोई गड़बड़ है। ऐसे बहुत ऑफिसर जो मुझे अप्रोच करते हैं कि हमारी पेंशन जो हमसे कम सर्विस वाला, जो हमसे पहले रिटायर हुआ 3 साल पहले, उसकी ज्यादा भी 5-10 हजार नहीं, 40 हजार रुपए ज्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या 39 वर्ष सेवा देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल को कम पेंशन मिल रही है? OROP 3 की कट ऑफ से पैदा हुई बड़ी विसंगति। और दुख की बात यह है कि CGDA इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। OROP का मतलब क्या था? वन रैंक वन पेंशन, यानी पेंशन आदमी की आखिरी सैलरी ड्रोन पे डिसाइड होती है। जो बंदा आज से 3 साल पहले रिटायर हो गया, उसकी उस टाइम पे सैलरी कम थी, लेकिन जो आज रिटायर हो रहा है उसकी सैलरी ज्यादा है, फिर भी उसको पेंशन कम क्यों दी जा रही? दोस्तों आज मैं आपके सामने भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के ऐसे मामले को रख रहा हूं जो केवल एक व्यक्ति की पेंशन का विषय नहीं है, बल्कि वन रैंक वन पेंशन की भावना, समानता और न्याय से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न भी उठाता है। दोस्तों, ये मामला लेफ्टिनेंट कर्नल R. वडीवेल, सेवानिवृत्त का है। दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिसर हैं, चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर रहे हैं। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि यह वीडियो उपलब्ध दस्तावेजों और प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर आधारित है। दोस्तों, जो उन्होंने मेरे पास भेजा मटेरियल, चिट्ठियां भी लिखी है हमने, और साथ साथ एक वीडियो भी बनाना चाह रहा हूं मैं पूर्व सैनिकों की जानकारी के लिए। उन लोगों की जानकारी हो सकता है वो भी शायद कम पेंशन ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन उनको पता ही नहीं है। दोस्तों, अंतिम निर्णय संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को ही लेना है, जैसे CGDA, CDA पेंशन। हमारा उद्देश्य किसी संस्था की आलोचना नहीं, बल्कि एक संभावित विसंगति की निष्पक्ष समीक्षा की आवश्यकता को देश के सामने रखना है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस पे हम बात करेंगे अभी। लेफ्टिनेंट कर्नल R. वडीवेल ने भारतीय सेना में लगभग 38 वर्ष 10 माह 12 दिन की कुल सैन्य सेवा दी। दोस्तों, इनमें लगे 21 वर्ष 2 माह सैनिक अदर रैंक्स के रूप में सेवा दी, यानी कमीशन से पहले, क्योंकि उस सिपाही से भर्ती हुए थे, और लगभग 17 वर्ष 10 माह कमीशन ऑफिसर के रूप में सेवा शामिल है। दोस्तों, उनकी, क्योंकि लेटरल एंट्री वाले ऑफिसर हैं, वो जनरल सर्विस ऑफिसर, SL ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर। उन्होंने 30 अप्रैल 2025 को अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्ति ली। सेना में लगभग 4 दशक सेवा देना समय में असाधारण उपलब्धि है। दोस्तों, फिर समस्या कहां है? सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मूल पेंशन 75,950 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई। यह उनके अंतिम वेतन 1,51,900 का 50% है। दोस्तों, जो एक फॉर्मूला है पेंशन तय करने के लिए। PCDA पेंशन के अनुसार गणना वर्तमान नियमों के अनुसार सही है। वो कहते हैं कि ये कैलकुलेशन सही है, लेकिन वास्तविक पर्सन गणना का नहीं है। पर्सन यह है क्या उसने कम सेवा करने वाले उसी रैंक के कुछ अधिकारी उनसे कहीं अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो क्यों OROP 3, वन रैंक वन पेंशन 3 की कट ऑफ सरकार ने OROP 3 के लिए 30 जून 2026 की कट ऑफ तिथि निर्धारित की थी? क्योंकि ये कट ऑफ तारीख निर्धारित हर 3 महीने बाद में रिव्यू होना चाहिए इनका, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि OROP 4 नहीं आएगा ये कर्नल साहब कम ही तनख्वाह ड्रॉ करते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे। जो अधिकारी इस तिथि तक सेवानिवृत्त हुए उन्होंने OROP 3 का लाभ ले लिया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल वडीवेल लगभग 10 महीने बाद अर्थात अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त हुए। अगर 2024 जून से पहले होते तो उनका भी हो जाता। इस कारण उन्हें OROP 3 का लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? देना चाहिए उसको। यहीं से कथित विसंगति उत्पन्न होती है। दोस्तों, ऐसे बहुत मेरे सेना अधिकारी होंगे, जवान भी होंगे, जेसीओ भी होंगे, जिनके साथ में ये हो रहा है। मैं उन सब के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूं आज, और मैं कोशिश कर रहा हूं CDA पेंशन, CGDA
और एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर उन तक ये वीडियो पहुंचे ताकि वो इसके ऊपर एक रिव्यू बोर्ड बैठाएं और इस पर डिसीजन दे। दोस्तों, कम कुल सेवा वाले हों, कम कमीशन सेवा वाले हों और उनसे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, फिर भी उन्हें अधिक पेंशन मिले, जबकि लगभग 39 वर्ष सेवा देने वाले अधिकारी को कम पेंशन मिले क्योंकि वो 10 महीने उनसे बाद में रिटायर हुआ है। दोस्तों, उल्ट हो रहा है ये। इनको ज्यादा मिलनी चाहिए थी उनसे, लेकिन इनको कम मिल रही, उनको ज्यादा, जो 2024 जून से पहले रिटायर हुए थे। तो क्या ये ओआरओपी की मूल भावना के अनुरूप है? नहीं है, बिल्कुल। यही पर आज चर्चा का विषय है। दोस्तों, बताया गया वित्तीय अंतर लेफ्टिनेंट वडीवेल का कहना है कि उन्हें समान रैंक के कुछ अधिकारियों की तुलना में लगभग 35,000 प्रति माह कम मूल पेंशन मिल रही है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, डीएनएस रिलीफ का भी अंतर पड़ता है। दोस्तों, ये संख्या पहुंचती, टोटल जाके अमाउंट पहुंचता है 45, 50 और 55 हजार तक। दोस्तों, यदि ये अंतर सही पाया जाता है दोस्तों, तो दीर्घ काल में ये लाखों रुपए की राशि बन जाती है। दोस्तों, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए? उन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व भेजा, चिट्ठियां भेजी उन्होंने पीसीडीए पेंशन, सीजीडीए को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस वेलफेयर को भी भेजा, यहां तक कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि किस नियम के आधार पर कम सेवा वाले अधिकारी अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पूर्व कमीशन सेवा किस प्रकार जोड़ी जाती है, ये भी उन्होंने पूछा, और उनकी पेंशन किन सरकारी आदेशों के आधार पर निर्धारित की गई है। सरकार का उत्तर क्या था, अभी सुनिए आप। पीसीडीए पेंशन ने उत्तर दिया कि पेंशन की गणना, पेंशन की कैलकुलेशन नियमों के अनुसार सही है। ओआरओपी 3 केवल उन लोगों पर लागू है जो 1 जुलाई 2024 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। अरे क्या अंधकार है! नीति में परिवर्तन करना पीसीडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं तो कौन करेगा? पीसीडीए should take up a case with Army Headquarters, with Minister of Defense to review it and correct this decision। दोस्तों, यह निर्णय भारत सरकार का और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर ही लिया जा सकता है। उन्होंने ये आरटीआई में जवाब दिया, लेकिन who will bell the cat? यही उत्तर इस पूरे विषय को केवल गणना का नहीं, कैलकुलेशन का नहीं, बल्कि नीति निर्माण का प्रश्न भी बना देता है। यह मामला विचारणीय क्यों है? पहला, उन्होंने लगभग 39 वर्ष की सैन्य सेवा की, 39 ईयर्स की। दूसरा, कट ऑफ तिथि से केवल लगभग 10 महीने बाद सेवानिवृत्त हुए। तीसरा, उनकी पूर्व कमीशन सेवा भी सरकार के नियमों के अनुसार मान्य सेवा का हिस्सा है। चौथा, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि उनके व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं थी, क्योंकि एज के अनुसार 57 ईयर्स जिस दिन हुआ उनको रिटायर होना पड़ा। ओआरओपी का उद्देश्य दोस्तों समान रैंक और तुलनीय सेवा वाले सैनिकों के बीच अनुचित पेंशन अंतर कम करना था, लेकिन यहां पे नहीं हुआ। यदि किसी कट ऑफ के कारण उल्टा परिणाम उत्पन्न हो रहा है तो उसकी समीक्षा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, अब क्या मांग की गई, हम क्या मांग कर रहे हैं? मामले में अनुरोध किया गया है कि समान रैंक वाले अधिकारियों की पेंशन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, उनकी पूरी पात्र सेवा की पुनः जांच हो, एलिजिबिलिटी जो सर्विस है उनकी। यदि वास्तविक विसंगति पाई जाए तो पेंशन को उचित स्तर तक बढ़ाने पर विचार किया जाए। कट ऑफ के तुरंत बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए उपयुक्त संरक्षण का या विसंगति निवारण व्यवस्था पर विचार किया जाए, उसका निवारण किया जाए, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाए, हल किया जाए। यदि पात्रता बनती हो तो बकाया राशि का भी भुगतान किया जाए। ये एक केस नहीं दोस्तों, ऐसे हजारों केस मिल जाएंगे आपको, ऑफिसर्स में भी, जेसीओस में भी, अदर रैंक्स में भी। सबको न्याय मिलना चाहिए। कुछ बेचारे को पता ही नहीं है कि क्या पेंशन मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, वो अपना आराम से उसी में खुश है। लेकिन नहीं, उनका हक कोई नहीं मार सकता, और हम खासकर हम नहीं मारने देंगे। बिकॉज जब एक जागरूक पुरुष सैनिक है, मुद्दे जगह जगह उठाएंगे और जगाएंगे हम जो सोए हुए हैं उनको। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे भविष्य में अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत मुकदमेबाजी न करनी पड़े। क्यों चाहती है सरकार, क्यों चाहता है सीडीए पेंशन कि लोग बार बार कोर्ट के धक्के खाएं? दोस्तों, ये केवल एक अधिकारी का मामला नहीं है। आज हजारों सैनिक और पूर्व सैनिक विभिन्न प्रकार की पेंशन विसंगतियों से जुड़े हुए प्रश्न उठाते रहे हैं। न्याय किन किन को मिलता है? यदि किसी नीति के कारण समान रैंक के अधिकारियों के बीच अत्यधिक अंतर उत्पन्न होता है तो उसका वस्तुनिष्ठ परीक्षण होना चाहिए, केस टू केस।
पेंशन केवल धन नहीं होती दोस्तों, इस सैनिक के पूरे जीवन की सेवा, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण का सम्मान भी होती है दोस्तों सोल्जर बॉयज का स्पष्ट मत है, हर पुरुष सैनिक को न्याय मिले। यदि नियम सही है तो उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया जाए, यदि वास्तव में कोई विसंगति है तो उसे शीघ्र दूर किया जाए। हम आशा करते हैं कि सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा संबंधित पेंशन प्राधिकरण इस मामले का निष्पक्ष, संवेदनशील और तथ्यात्मक परीक्षण करेंगे, क्योंकि सैनिक अपने अधिकार से अधिक कभी नहीं मांगता, लेकिन अपने अधिकार से कम भी नहीं मिलनी चाहिए उनको। देश की रक्षा करने वाले सैनिक का सम्मान केवल परेड में नहीं बल्कि उनकी सेवा निवृत्ति जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने में भी निहित है। उनको हक मिलना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है भारत सरकार से, रक्षा मंत्रालय से। इनसे गुजारिश है कि हर पुरुष सैनिक को उसके हक के अनुसार उसको पेंशन मिलनी चाहिए दोस्तों। इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।